बच्चा आ गया, यतीम बच्चा। उसने आके अर्ज की, हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूं कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी है? नहीं मेरी तो, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ। अम्मा जी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियां देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं। कुर्बान जाए वो घर जहां से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना जाके सारी अज़वाजे मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घारी पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो। तो हजरत बिलाल कहते हैं, हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। तो 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया कर, ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। का फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया, माद इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया, किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा? किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे, सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसको बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे। देना दिलाना तो बात की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, उनमें अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो वो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूँ। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। और चूंकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती है। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नजर सबसे मजबूत जगह है जहां मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफालत भी होती है, तालीम भी होती है, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा, एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो क्या है? अगर कोई यतीम माल छोड़ गया ना उसका बाप, तो फिर तो बारे नहीं आ रहे हैं उसके। फिर तो अल्लाह खैर करे कि बहुत सारे मिल जाएंगे किफालत करने वाले, बहुत सारे मिलेंगे ध्यान रखने वाले, बड़े सारे मिलेंगे तवज्जो देने वाले। कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि जो यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूं, आग खा रहा हूं, आग। सूरह निसा देखिए,
हमारे यहाँ अगर तो वो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फिर तो बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी जियारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है इसकी तो ज्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सर्फ करें। नहीं जी नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी, उसने सारी ज़िंदगी बाहर निकाली है, तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज्यादा होना जरूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना जरूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में जरूरी है, जिक्र अज़कार जरूरी है। लेकिन क्या किया जाता है कि बेदरेग माल उनका अगर हो तो, एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर दे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। 7 चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक ओ यार, जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए वो बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया, न करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मिल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल न खाना, हलाक हो जाओगे। न खाना इनका माल, ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा न खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल दे, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम, बेकसूर औरत पर बोहतान न लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है, तवीज कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज करा के लाती। बेकसूर औरत पर बोहतान, एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बोहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है, लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करें। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे, हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई,
बीबी जन्नत में। हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सबने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले आ गई, कौन है तू? वो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातिर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाजा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है, इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे। पर ये बैठी रही, इसने बच्चों को वक्त दिया। तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद थे हजरत जाफर तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंगे मौता में शहीद हो गए। वहां से कोई खबर लेके नहीं आया, लेकिन रब खबरें देता है ना अपने हबीब को। अल्लाह गैब के खजानों की कुंजियां देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना जरा, इनके बाल तराशे कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया है। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा? कुर्बान जाएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि वाज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। साहिब तफसीर सावी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ज़ाहिरी गुनाह तो इंसान के ये है ना, जैसे माज़अल्लाह किसी ने कत्ल कर दिया, डाका डाल दिया, बददियानती कर ली, खयानत कर ली। और बातनी गुनाह ये है कि उसने हसद किया, तकब्बुर किया, बुग़्ज़ रखा, बदगुमानी की, बुरा सोचा, अपने दिल के अंदर उसने कीना परवरी की। ये सब वो बातनी गुनाह है जो इंसान के दिल को बिगाड़ देते हैं, उसके बातिन को मैला कुचैला गदला कर देते हैं। इंतहाई खूबसूरत, नफीस, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, समझदार, अच्छे घराने के लोगों को ये बातिनी गुनाह इस तरह का बना देते हैं कि वो एक खुदगर्ज इंसान बन जाता है। उसका रवैया इंसानों के हक में इंतहाई बदअखलाकी का हो जाता है। ये जो बातिनी गुनाह है, ये जो बातन के मैल कुचैल है, हजरत सैयदना
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی، تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا۔ تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے۔ تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو، تو وہ سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے۔ درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدائی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولے ٹکڑا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا، اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال
ان کے فرائض سنن واجبات کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی ہیں. یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے. یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا. اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں. اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا، سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا. اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے. اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے.